परमहंस योगानंद की आत्मकथा में एक जगह उन्होंने लिखा है कि यूनिवर्स इज अ रिस्पॉन्सिव इंटेलिजेंस, एक ऐसी चेतन शक्ति जो इंटर्न नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिव है। कभी आपने महसूस किया है कि हम दिन रात कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, कभी धन, कभी प्रेम, कभी शांति, कभी कोई रिश्ता, कभी सफलता, और फिर एक दिन अचानक हमें महसूस होता है कि हमने सब कुछ मांगा लेकिन बहुत कम पाया। ऐसा क्यों? क्या हमारी इच्छाओं में कोई कमी थी? क्या हमने सच्चे दिल से नहीं मांगा था, या फिर ब्रह्मांड सुन ही नहीं रहा था? परमहंस योगानंद कहते हैं, ब्रह्मांड सुनता है, हर समय, हर शब्द, हर भावना को वो रिकॉर्ड करता है, लेकिन सुनता सिर्फ वही है जो आदेश के रूप में जाता है। प्रार्थना तो सब करते हैं, मगर आदेश देना एक कला है, एक साधना है, एक ऐसी तकनीक है जो आपको यूनिवर्स से सीधे जोड़ देती है। यह तकनीक किसी किताब में नहीं, किसी तंत्र में नहीं, बल्कि आपके शब्दों, भावनाओं और कंपन में छिपी होती है। जब आप कुछ चाहते हैं तो आप उसे कैसे मांगते हैं? घबराकर, डरते हुए, आशंका से, या फिर पूरी स्पष्टता, विश्वास और दृढ़ता के साथ? ब्रह्मांड किसी डरपोक की नहीं सुनता। ब्रह्मांड उस आत्मा की सुनता है जो जानता है कि मैं कौन हूं, और जो ये जानता है वो मांगता नहीं, वो सिर्फ बोलता है और ब्रह्मांड पूरा झुक जाता है। परमहंस योगानंद की आत्मकथा में एक जगह उन्होंने लिखा है कि यूनिवर्स इज अ रिस्पॉन्सिव इंटेलिजेंस, एक ऐसी चेतन शक्ति जो इंटर्न नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिव है। यानी आप जैसे भीतर से हैं वैसे ही वो बाहर आपको जवाब देता है। आप अगर कंफ्यूजन में है तो वह भी मिक्स सिग्नल देता है। अगर आप साफ साफ बोलें कि मुझे यह चाहिए, यही चाहिए और ये निश्चित है, तो यूनिवर्स को आपके भीतर की ऊर्जा को डिकोड करने में कोई दिक्कत नहीं होती। योगानंद के जीवन में एक घटना आती है जहां वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्हें ये नहीं पता था कि उनका काम कैसा होगा, कब होगा और कौन सुनेगा, लेकिन उनके भीतर सिर्फ एक क्लैरिटी थी कि मुझे जाना है और ये मेरी आत्मा का कार्य है। नतीजा, ना पासपोर्ट में दिक्कत, ना जहाज में, ना वहां पहुंचकर, सब खुद रास्ता बनाता गया। क्यों? क्योंकि जब इच्छा आत्मा से उठती है और उसमें संकल्प जुड़ता है तो ब्रह्मांड उसे एक डिवाइन मिशन मान लेता है। अब सवाल ये उठता है कि ये तकनीक आखिर क्या है? क्या ये कोई मंत्र है, कोई विशेष शब्द, कोई रिचुअल? नहीं, ये तकनीक है विचार, शब्द और भावना को एक लय में लाना। मतलब जब आप कुछ बोलें तो वो आपकी भावनाओं से मेल खाता हो और आपकी चेतना भी उसी दिशा में कंपन कर रही हो। जैसे अगर आप बोलें, मुझे अमीर बनना है, लेकिन भीतर से डर हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर भी गरीब रह जाऊं, तो आपकी भावना और शब्द टकरा गए। ब्रह्मांड को जो वाइब्रेशन पहुंचा वो मिला जुला था, अनक्लियर था, और इसी वजह से रिजल्ट भी अनक्लियर आया। लेकिन अगर आप बोलते हैं, मैं धन हूं, मैं सफलता हूं, मैं ब्रह्मांड की अबंडेंस का हिस्सा हूं, और इसी भावना में आप रोज नहाते हैं, जीते हैं और सांस लेते हैं, तो ब्रह्मांड कहता है ये आत्मा तैयार है, इसे दो, जो ये खुद को मानती है। यही योगानंद की सीक्रेट टेक्निक है, सेल्फ अलाइनमेंट। ब्रह्मांड सिर्फ उसी की बात मानता है जो स्वयं से अलाइन है, जो खुद से विरोध नहीं कर रहा। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं कि ब्रह्मांड को इमोशनल चार्ज क्लैरिटी चाहिए, तब आपकी भाषा बदल जाती है। फिर आप मांगते नहीं, निर्देश देते हैं, लेकिन वो निर्देश किसी अहंकार से नहीं आता, वो आता है इनर ट्रुथ से। ये ट्रुथ अंदर से तब आता है जब आप ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को साफ करते हैं। ध्यान में बैठना कोई क्रिया मात्र नहीं है, ये वो पुल है जहां आत्मा ब्रह्मांड से संपर्क करती है, बिना किसी शब्द के भी। योगानंद अपने शिष्यों से कहते थे, जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम्हारे शब्दों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो शब्द सिर्फ मुंह से नहीं, आत्मा से निकलते हैं। इसलिए जब भी आप कोई इच्छा ब्रह्मांड को भेजना चाहते हैं तो पहले ध्यान में उतरें, खुद को शुद्ध करें, फिर अपनी इच्छा को विजुअलाइज करें और फिर उसे शब्दों में ढालें। एक वाक्य पूरी स्पष्टता से, उसे रोज दोहराएं, लेकिन मैकेनिकल तरीके से नहीं, बल्कि भावनात्मक ऊर्जा के साथ।
इस प्रक्रिया को योगानंद कहते थे डिवाइन डिमांड, यानी ईश्वर से वो मांग जो आत्मा का अधिकार है। और इस अधिकार को पाने के लिए हमें पहले खुद को डिवाइन समझना होगा। अगर आप खुद को कमजोर, बेबस या लाचार मानोगे तो ब्रह्मांड भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। लेकिन जिस दिन आप समझ गए कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, मुझे जो चाहिए वो पहले से मेरे भीतर है, उस दिन से ब्रह्मांड आपको मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। ये सीक्रेट टेक्निक का दूसरा हिस्सा है, सेल्फ इमेज करेक्शन। आप ब्रह्मांड से कुछ मांग रहे हैं लेकिन भीतर से खुद को उसके लायक नहीं मानते, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। इसलिए योगानंद हमेशा कहते थे, बिकम व्हाट यू सीक, डोंट जस्ट सीक। आपको प्रेम चाहिए, पहले खुद प्रेम बनिए। आपको पैसा चाहिए, पहले अबंडेंस कॉन्शियसनेस में आइए। आपको शांति चाहिए, पहले भीतर शांत होइए। फिर देखिए ब्रह्मांड आपके भीतर के बदलाव को कैसे बाहर रिफ्लेक्ट करता है। बहुत से लोग कहते हैं, हमने सब किया, सब सोचा, फिर भी कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ जल्दी में किया, अधूरी श्रद्धा से किया, बस किसी वीडियो में देख कर किया। लेकिन योगानंद कहते हैं, फेथ इज द स्विच दैट टर्न्स ऑन डिवाइन पावर। अगर आप सिर्फ टेक्निक पर भरोसा करते हैं और अपने भीतर की शक्ति पर नहीं, तो टेक्निक सिर्फ एक मैकेनिकल एक्ट बन जाती है। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि आपके शब्दों में ब्रह्म की शक्ति है, तो वो शब्द ब्रह्मांड को हिला देते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है, कॉन्शियसनेस का विज्ञान। आप जिस वाइब्रेशन पर कंपन करते हैं, वही वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक जाता है और फिर वही लौट कर आता है। अगर आप डर और उलझन की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो ब्रह्मांड उसी को रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप क्लैरिटी, विश्वास और प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो वही लौटेगा। इसी को कहते हैं ब्रह्मांड ओबेज द अलाइंड सोल। और अलाइनमेंट कोई बाहरी काम नहीं, ये भीतर का अनुभव है। इस अलाइनमेंट के लिए 3 चीजें जरूरी है, साइलेंस, फेथ एंड रिपीटिशन। रोज ध्यान में उतरें, उसी इच्छा को साफ शब्दों में बोलें और रोज उसे दोहराएं, लेकिन हर बार नए जोश, नए भरोसे और नई क्लैरिटी के साथ। फिर देखिए ब्रह्मांड आपकी हर बात मानेगा। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि माइंडसेट नरेटर को। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ब्रह्मांड को आदेश देना जारी रखिए।